ये एक रॉड है। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसको तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे वापस जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। और ये जो टूट गया है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये टूट गया, ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसे वापस जोड़ देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। इसका भी करेंगे तो साइन एक्स होगा, इसका भी करेंगे तो साइन एक्स होगा, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। ये तो बोला था कि हम जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ तो छोड़ दिया ना। इसी को साथ रहने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये बिछड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा तो इंटीग्रेशन का सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा तो इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो बहुत समय इंतजार करने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, समाकलन। इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग समझते हैं। हाँ, वैसे मेरा नाम नीरज है। तो समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि कोई चीज टूट गई है उसे वापस बनाना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे कि ये एक रॉड है। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसको तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे वापस जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। और ये जो टूट गया है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये टूट गया, ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसे वापस जोड़ देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैथमेटिकल टर्म समझते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ समझते हैं मैथमेटिकल टर्म में। तो इसके लिए डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस करने का मतलब है, मान लीजिए कोई एफ एक्स फंक्शन है और डेरिवेटिव डेरिवेटिव एफ एक्स डैश है, ये है फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन के लिए कंडीशन क्या होगा, एफ एक्स फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन होगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी इक्वल टू एफ एक्स डैश। ये है डेरिवेटिव डेरिवेटिव और इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन, फॉर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के लिए अब हम लोग डेरिवेटिव को रिवर्स करते हैं। रिवर्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको रिवर्स करेंगे तो हम लोगों को इंटीग्रेशन मिलेगा। डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल टर्म क्या था, यही था डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल टर्म। अब इसी डेरिवेटिव को रिवर्स करने के बाद हम लोगों को मिलेगा इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको रिवर्स करते हैं। इसको रिवर्स करने पर मिलेगा इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसको रिवर्स करने पर हम लोगों को वापस मिलेगा वही जो पहले फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन। ये है ओरिजिनल फंक्शन और ये था डेरिवेटिव करने के बाद। अब ये चिन्ह हम लोग लगाएंगे जो है इंटीग्रल्स चिन्ह, जिसे कहते हैं इंटीग्रल्स चिन्ह। इसके साथ आता है, ये है मैथमेटिकल टर्म और एक कांस्टेंट है जो कि पूरी तरह से ये नहीं है। अच्छा से यहाँ पर लिखते हैं, इंटीग्रल्स एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन प्लस सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट यहाँ पर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल। और ये सी एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग
इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल टर्म भी समझ चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो फंक्शन दिया गया है उसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव। और इसी डेरिवेटिव को रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लाने के लिए हम लोगों को रिवर्स प्रोसेस करना होगा डेरिवेटिव का, तो यहाँ डेरिवेटिव को रिवर्स करते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा ओरिजिनल फंक्शन, जो ओरिजिनल फंक्शन था वही हम लोगों को मिलेगा यहाँ ओरिजिनल फंक्शन। और इसको अच्छा तरीका से यहाँ पर लिख दिए हैं पूरा 100% राइट डिफिनेशन, 100% राइट मैथमेटिकल टर्म ये है। और इसमें सिर्फ कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये भी सही है। और ये इंटीग्रल साइन है और ये कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ओके गाइस, हम लोग समझ चुके हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का सारे मीनिंग समझ गए हैं। अब इसी चीज को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, एग्जांपल लेकर के इंटीग्रेशन को समझते हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हम करेंगे dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x। कैसे आया 2x? वो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूला से ये आया है। इस 2x को रिवर्स डेरिवेटिव करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल्स ऑफ x। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं x के पावर 1 रहेगा, ऐसा हो जाता है x 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या x के पावर 1 हम यहाँ मान सकते हैं? 1 है यहाँ, x मानना नहीं है, x के पावर 1 ऑलरेडी है, तो हम इसे आप तोड़ेंगे, x के पावर 1 है तो हम इसे ये लिख सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1, फिर नीचे 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2, फिर नीचे 2 से 2 कैंसिल, आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, इसको इंटीग्रेशन करने पर वही फंक्शन आ गया जो हम लोग डेरिवेटिव यहाँ लिए थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, और इसको करने पर क्या आया था? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये सभी जगह कांस्टेंट लिखा जा रहा है, सभी इंटीग्रल्स में कांस्टेंट का प्रयोग किया जा रहा है। अगर कांस्टेंट ना रहे तो क्या होगा? कांस्टेंट ना रहे तो क्या होगा और इससे बिना क्या प्रभाव पड़ेगा इंटीग्रेशन में, चलिए समझते हैं। जैसे कि sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव cos x प्लस 0 इक्वल टू cos x होता है। उसी प्रकार sin x प्लस 10 का डेरिवेटिव cos x प्लस 0 इक्वल टू cos x होता है। फिर लेंगे एक sin x प्लस 100 का डेरिवेटिव करेंगे cos x प्लस 0 इक्वल टू cos x होता है। यहाँ से हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर तो अलग अलग हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर सभी का एक आ रहा है। तो ये सब का एक आ रहा है तो हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x होगा, इसका भी करेंगे तो sin x होगा, इसका भी करेंगे तो sin x होगा। लेकिन ये तो गलत हो गया ना, ये तो बोला था कि हम जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे छोड़ दिया ना। इसी को साथ रहने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा
तो ये बिछड़ जाएगा तो इंटीग्रेशन का सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, और मामला गड़बड़ा जाएगा तो इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाएगा। इसके बिना इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर ही अधूरा है। तो कांस्टेंट को लिखना जरूरी है। इसका पूरा नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए हम लोग सम बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। याद करने के साथ साथ आप लोगों को रटवा दिया जाएगा, पूरी तरह से याद करवा के छोड़ेंगे। तो आइए आप लोगों को याद करवाते हैं बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, टोटल फॉर्मूलाज याद करवा के जाएंगे। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx इक्वल टू x के पावर n माइनस n प्लस वन प्लस c कांस्टेंट है। इसका अभी मैं प्रूवल दे रहा हूं, इसके बाद सारे फॉर्मूला को सिमिलरली आप लोग समझ जाइएगा। इसका मैं प्रूवल दे रहा हूं। हम लोग इसको कहते हैं इन्वर्स डिफरेंशिएशन। चलिए इन्वर्स डिफरेंशिएशन करते हैं। प्लस वन n प्लस वन बाय dx इक्वल टू, यहाँ पर n कॉमन कर लेते हैं, n प्लस वन होगा और यहाँ पर x के पावर n प्लस वन होगा। हम इसको करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो n प्लस वन x के पावर n प्लस वन माइनस वन, यहाँ पावर वन घट जाएगा। हम जो कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएशन में, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पावर वाला को तो वन घट जाता है। तो चलिए ये वन से वन कैंसल, ये घट जाता है और ये वन से वन कैंसल, इससे ये कैंसल, यहाँ सिर्फ बच गया x के पावर n। यही हम लोगों को प्रूव करना था। हो गया प्रूव, देख लीजिए, यही हम लोगों को प्रूव करना था। यहाँ पर देख लीजिए, इसका बराबर ये आ गया ना, यही प्रूव करना था। तो चलिए अब सारे फॉर्मूला को डिवाइड करवाते हैं। अरे मैं कौन हूँ जी, घबरा जाता है। लाइटर लो, हवा लगता है डॉक्टर। अरे बंद करना करने वाला अभी तक कौन है ना। अरे यार तो दर्द करना पड़ेगा, क्या नहीं किया है ना तो वाला। अरे लाके कहाँ बैठा था, रह गया अभी। तो अब इसी प्रकार सिमिलरली हम सभी फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं, आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। इसको इन्वर्स डिफरेंशिएशन करने के बाद आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को प्रूव करने का मन है तो कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है dx। इसका फॉर्मूला होता है वन x प्लस सी, और तीसरा फॉर्मूला है cos x इंटू dx इक्वल टू साइन x प्लस सी। अब चौथा फॉर्मूला साइन x इंटू dx का होता है माइनस कोस x। पांचवा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर x इक्वल टू नो इंटू dx इक्वल टू tan x प्लस सी। अब है छठा फॉर्मूला कोसेक x इंटू dx, नहीं कोसेक स्क्वायर x इंटू dx। अब है छठा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का कोसेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू माइनस कोट x प्लस सी।
यहाँ माइनस कोट एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। सी क्या है, फिर से सी क्या है, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए अब आगे का फॉर्मूला और बताया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से रहिएगा, यह देखते रहिएगा, एकदम कंसेंट्रेशन बनाते हुए। तो अगला फॉर्मूला है सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। अब है आठवां फॉर्मूला, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस का होता है, यहाँ भी ध्यान रखने वाला चीज है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी सभी में लिखना अनिवार्य है। तो अब है 9 फॉर्मूला। अब यहाँ से आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अब हम बताने वाले हैं। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हम इसको और तरीका से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका है, ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा गुना होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो चलिए अब अगला स्लाइड पर मिलते हैं। इसी प्रकार रफ्तार से तेजी से बढ़ते हुए हम लोग 10 फॉर्मूला में आ चुके हैं। तो 10वां फॉर्मूला क्या है वो देखिए। 10वां फॉर्मूला है इंटीग्रल्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोस इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 11, इंटीग्रल्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब फॉर्मूला नंबर 12वां देखते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब फॉर्मूला नंबर 13, इंटीग्रल्स ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। a टू द पावर x इंटू log a प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इसका बहुत उपयोग होगा इस चैप्टर में। तो हम लोग फॉर्मूला को अच्छे तरह से खत्म कर लिए। और ये सभी को मिलाकर फॉर्मूला लिख दिए हैं पूरा वन स्लाइड में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अगला स्लाइड पर आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा।